welcome back in today's lesson. English conversation practice. Conversation मतलब बातचीत करना. वो sentences जो आपको daily to life में English में बोलना आना ही चाहिए. And I'm very sure, very particularly series, you will have enough of difference and important spoken English, and I will tell you how is apply. तो बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप बार बार देखते रहिएगा. इट विल श्योरली हेल्प इम्प्रूव योर इंग्लिश. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए. अब नेक्स्ट चलते हैं, तो लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. मेरे साथ मॉल चलो. अकम्पनी मी टू द मॉल. अकम्पनी मी टू द मॉल. अब रिटन में देखिए, नॉर्मली साथ चलने के लिए हम ये सेंटेंस यूज करते हैं. तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे अकम्पनी मी टू द मॉल. अकम्पनी मी टू द मॉल. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लेते हैं जल्द से जल्द घर आ जाओ. जब आप कहीं जा रहे होते हैं, आपको लेट हो रहा होता है, तो और आपका कोई मेंबर बाहर है घर से, तो उसको आप बुलाते हैं, तो ये सेंटेंस यूज करते हैं कि जल्द से जल्द घर आ जाओ. तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? कम होम एज सून एज पॉसिबल. कम होम एज सून एज पॉसिबल. अब नेक्स्ट लेते हैं हम, जब मैं बुलाऊं तभी अंदर आना, या जब मैं बुलाऊं तभी आना. जब आप बहुत बिजी हो या अर्जेंट वर्क कर रहे हो, तो किसी को वेट करने के लिए बोलते हैं कि जब मैं बुलाऊं तभी अंदर आना. तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम इनसाइड ओनली व्हेन आई कॉल यू. कम इनसाइड ओनली व्हेन आई कॉल यू. जब मैं बुलाऊं तभी अंदर आना. कम इनसाइड ओनली व्हेन आई कॉल यू. जब मैं बुलाऊं तभी अंदर आना. अब हम नेक्स्ट लेते हैं, आज रात के खाने के लिए आओ. मतलब कि किसी को इनवाइट करते हैं तो हम मोस्टली बोलते हैं कि आज रात को खाने के लिए आओ. तो इसको क्या बोलेंगे? कम ओवर फॉर डिनर टुनाइट. पहले हम हिंदी में इसको लिखते हैं रिटिन में, देखिए.
tonight, N I tonight, come over for dinner tonight, आज रात के खाने के लिए घर आओ। आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए इंग्लिश में आप ये सेंटेंस यूज करेंगे, कम ओवर या कम ओवर फॉर डिनर टुनाइट। अब इनका जो स्पोकन है आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो क्या? मोस्टली अगर कोई मीटिंग है, डिस्कशन चल रहा है, तो सब लोग बाहर जाते हैं और एक बंदा रह जाता है, तो वहां पर ये सेंटेंस आप मोस्टली यूज करते हैं, तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो क्या? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट यू वांट टू गो आउट? डोंट यू वांट टू गो आउट, ये वाला सेंटेंस वहां यूज कर सकते हैं आप इंग्लिश में। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, अपनी सलाह अपने पास रखो। ये सेंटेंस भी हम मोस्टली यूज करते हैं जब हम नहीं सुनना चाहते और कोई हमें अपना सजेशन दिए जाता है, तो हम मोस्टली बोल देते हैं, पास रखो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, कीप योर एडवाइस अप टू यू। कीप योर एडवाइस अप टू यू, वहां पर ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अब समय का फायदा उठाओ। हम मोस्टली बच्चे स्टडी नहीं करते, वो शैतानी करते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट और यूटिलाइज द टाइम, यानी समय का फायदा उठाओ। उठाओ तो यूटिलाइज, यूटिलाइज द टाइम, समय का फायदा उठाओ। अब नेक्स्ट हम एक और लेते हैं, सीधे सीधे बोलो। कई बार ऐसा होता है कि बातें सब हो जाती है, लेकिन जो काम की बात है वही उसी मुद्दे पर नहीं आते हैं, तो हम मोस्टली ये वर्ड यूज कर लेते हैं कि सीधे सीधे बोलो। तो क्या बोलेंगे, कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट, सीधे सीधे बोलो, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या तुम अंदर नहीं आना चाहते हो क्या? तो
तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट यू वांट टू कम इन, डोंट यू वांट टू कम इन, तुम अंदर आना नहीं चाहते हो क्या, तो डोंट यू वांट टू कम इन। अब नेक्स्ट लेते हैं, क्या तुम इसे राज रख सकते हो। तो इसको कैन यू कीप इट अ सीक्रेट, क्या बोलेंगे, कैन यू कीप इट कैन यू कीप इट अ सीक्रेट, क्या तुम इसे राज रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आप, आपको ये कितने का पड़ा। नॉर्मली हम मार्केटिंग करते हैं या कोई चीज परचेज करते हैं तो पूछते हैं ना पहले कि ये कितने का पड़ा। अगर कोई सामने वाला ले रहा है तो आप डेफिनेटली पूछेंगे कि आपको कितने का पड़ा। तो ये सेंटेंस भी हम यूज करते हैं, पहले हिंदी में देखिए। आपको ये कितने का पड़ा, तो इसको बोला जाएगा हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू। हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू, आपको ये कितने का पड़ा। तो मुझे ये 10 रुपए का पड़ा। मुझे ये 10 रुपए का पड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, इट कॉस्ट मी 10 रुपीज। इट कॉस्ट मी 10 रुपीज, ये मुझे 10 रुपए का पड़ा। इज दैट क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। और इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए क्या चाहिए,